ओम शांति। आज का सत्य अनुभव है ORC प्रमुख आशा दीदी का। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे आशा दीदी के ब्रह्मा बाबा के साथ के सत्य अनुभव। मैं अति सौभाग्यशाली हूँ कि जनवरी 1958 में 8.5 वर्ष की आयु में ही प्यारे बाबा से संबंध जुड़ गया। सन 1960 में 10.5 वर्ष की आयु में प्रथम बार प्यारे बाबा से मधुबन में मुलाकात हुई। उन दिनों बाबा बच्चों से मिलते हुए प्रश्न पूछा करते थे कि बाबा से कभी मिले हो। माताओं से पूछते थे कि आपके कितने बच्चे हैं। शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया है। रास्ते भर निमित बहन याद कराती जाती थी ताकि बाबा के सामने सब पास हो जाएं। एक बार कानपुर से जो 40 भाई बहन बाबा से मिलने गए थे, उनमें मेरे माता पिता के साथ मैं भी थी। जब हमारी पार्टी के मिलने की बारी आई तब सभी नंबरवार मिलने लगे। मेरा नंबर आया तो बाबा ने मीठी दृष्टि देकर पूछा, बच्ची आप बाबा से पहले कभी मिली हो? बाबा का ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व था कि मैं निमित बहन की बताई हुई बात भूल गई और कहा, नहीं बाबा, पहली बार आपसे मिल रही हूँ। इसके बाद मेरी नज़र निमित बहन पर पड़ी। उनका सिखाया हुआ पाठ मुझे फट से याद आ गया और मैंने कहा, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिली थी। यह सुनकर बाबा बहुत हंसे और मुझे अपनी गोद में समाकर मेरी खूब पीठ थपथपाई और कहा, बच्ची ने सबक अच्छा याद किया है। बचपन में तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन बाबा का यह वाक्य मेरे लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ। बाबा के ज्ञान की पढ़ाई मेरा संस्कार बन गया। उस दिन से लेकर आज दिन तक मैंने कभी मुरली मिस नहीं की। बाबा की पढ़ाई ही मेरी अलौकिक जीवन का श्वास है। बाबा ने कहा, अच्छा विद्यार्थी कम से कम 5 बार मुरली पढ़ता है। कुछ वर्षों तक मैं भी 5 बार बाबा की मुरली पढ़ती रही और आज भी 3 बार मुरली जरूर पढ़ती हूँ। इसके बाद भी बाबा से कई बार मुलाकात हुई। हर बार की मुलाकात वरदान रूप सिद्ध हुई। एक बार बेंगलोर से हम 7 कन्याएं मधुबन आईं। बाबा हिस्ट्री हॉल में हम सबसे मिल रहे थे। मेरा भी नंबर आया। दीदी मनमोहिनी ने बाबा को मेरा परिचय देते हुए कहा कि बाबा, यह बच्ची इंग्लिश में भाषण करती है। बाबा ने कहा, अच्छा? फिर बाबा ने मुझसे पूछा, बच्ची इंग्लिश में भाषण करोगी? मैंने कहा, जी बाबा, जरूर करूंगी। बाबा ने कहा, बच्ची किस टॉपिक पर करोगी? मैंने कहा, बाबा जिस पर आप कहेंगे। बाबा ने कहा, बच्ची वर्ल्ड पीस पर भाषण करना, बाबा भी आएगा। इसके बाद जब हिस्ट्री हॉल से बाहर निकल आई तो मुझे होश आया कि यह मैंने क्या कहा। मुझे भाषण करना है वर्ल्ड पीस पर, वो भी बाबा के सामने। फिर मैं रोजी बहन के पास गई और उन्हें इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आपने बाबा को बोल दिया तो अभी करना ही पड़ेगा। मैंने टॉपिक तैयार किया और शाम को हिस्ट्री हॉल में बाबा की संदली पर भाषण करने बैठ गई। अंदर से बहुत खुश थी कि बाबा नहीं आए, क्योंकि बाबा के सामने भाषण करने की हिम्मत नहीं थी। ईशु दीदी किस समय उठी और बाबा को ले आई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं भाषण करके संदली से नीचे उतरकर आराम से बैठ गई। जैसे ही मैं बैठी तो मुंबई घाटकोपर की नलिनी बहन ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है, बाबा ने तुम्हारा सारा भाषण सुना है। मैंने पूछा, कहाँ से? बाबा दिखाई तो नहीं दिए। उन्होंने कहा, बाबा ने हिस्ट्री हॉल की पहली खिड़की के पीछे खड़े होकर तुम्हारा भाषण सुना है। फिर बाबा अंदर आए और मुझे बहुत शाबाशी दी। उस दिन बाबा ने सारी मुरली वर्ल्ड पीस के ऊपर चलाई और मेरा नाम रख दिया इंग्लिश वाली। सन 1968 में मधुबन में बाबा से मेरी आखिरी मुलाकात हुई। उन दिनों सभी के कमरों में धूपवास हुआ करता था। शुरुआत बाबा के कमरे से होती थी। एक दिन मैं, मेरठ की संतोष बहन और मेरी छोटी बहन नीरा, हम तीनों बाबा के कमरे में धूपवास और गुड नाइट करने गए। बाबा रोज शक्तिशाली दृष्टि देते हुए गले लगाकर मिलते थे। उस दिन बाबा ने मुझे शक्तिशाली दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची सदा याद रखना, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। आज मैं बाबा के उन वरदानों का प्रैक्टिकल रूप में अनुभव कर रही हूँ। बाबा ने ऐसे सेवा के चांस दिए जहाँ बाबा के वरदान सदा स्मृति में रहते हैं और सिद्ध भी हुए हैं। सन 1969 में मधुबन में कॉलेज में पढ़ी हुई कन्याओं की पहली ट्रेनिंग हुई। मुझे उन सब का ग्रुप लीडर बनाया गया।
जब अव्यक्त बाप दादा से पहली बार मिली तो बाबा ने कहा, बच्ची, औरों को आप समान बनाना है। तब ऐसा लगा कि साकार रूप के मुझे आत्मा के प्रति उच्चारे गए अंतिम महावाक्य और अव्यक्त रूप से कहे गए महावाक्य कितने समान हैं। तो ये था आशा दीदी के ब्रह्मा बाबा के साथ के बहुत ही प्यारे मीठे अनुभव। हम आशा करते हैं आपको ये अनुभव जरूर पसंद आया होगा। हम फिर जल्द मिलेंगे एक और नए सत्य अनुभव के साथ। तब तक परमात्मा प्यार की छत्र छाया में रहें। ओम शांति।